नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन 3.0 पर कांग्रेस के 5 सवाल। कहा न पीएम आए न गृह मंत्री, आया बस आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। लॉकडाउन 3.0 को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, न गृह मंत्री ही आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। आगे सुरजेवाला ने कहा, देश को न कुछ बताया, न सुझाया, न रास्ता बताया, न समय सीमा बताई, न देशवासियों की मन की बात सुनी और न अपनी कही, न देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब दिया। पहला, लॉकडाउन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है, क्या रास्ता है। दूसरा, क्या लॉकडाउन 3.0 आखिरी है और 17 मई 2020 को खत्म हो जाएगा, या फिर लॉकडाउन 4.0 व लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है, यह पूरी तरह खत्म कब होगा। तीसरा, 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण रोकने व आर्थिक संकट से उबरने के गोल पोस्ट क्या है। मोदी सरकार ने 17 मई 2020 तक संक्रमण रोकने, रोजी रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का सरकार से सवाल, कब खत्म होगा लॉकडाउन और इससे बाहर कैसे निकलेगा देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश में लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि इससे बाहर निकलने की उनकी सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए और किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधित किया, न गृह मंत्री आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर फंड के लिए 100 रुपए वसूलने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को सुझाव देते हुए ट्वीट कर कहा है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, तब सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से यह उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का तंज, बेबस नीतीश कुमार कंफ्यूजिया गए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। लालू ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन 2.0 शुरू होने पर आज से 16 रोज पहले सरकार से ट्रेन चलाने की मांग थी, लेकिन छोटे भाई टोटल कंफ्यूजिया गए हैं। न वेंटिलेटर, न बस, न रेल, उनका बेमेल जोड़ तोड़ का रेलम पेल। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र से प्रवासियों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और वर्तमान में रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रहे लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 15 अप्रैल के उस बयान को साझा किया गया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि आदरणीय नीतीश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं,
जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया सकता है, तो गरीब बिहारियों को 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन से वापस क्यों नहीं लाया जा सकता? कृपया केंद्र से बात कर गरीबों के लिए कोई रास्ता निकलवाइए। लालू यादव ने तेजस्वी यादव के एक और ट्वीट को साझा किया है, जिसमें कहा गया था कि 15 सालों की नीतीश भाजपा सरकार के पास बिहार में मात्र 600 बसें हैं, मगर सरकार का विज्ञापन खर्च 500 करोड़ है। हमने मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को शुरू में 2000 बसों की सहायता प्रदान की है, लेकिन अहंकारी सरकार को बस मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ही सारी जंग जीतनी है। लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना? लालू यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के उस बयान को भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना ने नीतीश सरकार के 15 साल के विकास वाले गुब्बारे को फोड़ दिया है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध व्यवस्था, जिसे नीतीश कुमार बड़े चालाकी से शराबबंदी, दहेजबंदी, विशेष राज्य का दर्जा, चारा घोटाला आदि जैसे मुद्दों की चादर से ढके हुए थे, सबके सामने आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में कोई केस नहीं, फिर भी उसे रेड जोन में रखना हैरानी भरा, बघेल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है। ये एजेंडा आज तक में शिरकत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में 4 मरीज मिले। 18 मार्च को पहला, 25 मार्च को 3 और मरीज मिले। 25 मार्च के बाद रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। उसके बाद भी इसे रेड जोन में रखा गया है। ये हैरानी भरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव से भी बात की। मैंने कहा कि इसको रेड जोन में रखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। रायपुर को ग्रीन जोन में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जवाब मिला कि रिपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ पाएगा कि क्यों ये रेड जोन में है। वह जिस भी जोन का हकदार होगा उसे उसमें रखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में 76 बीजेपी नेताओं को होम क्वारंटाइन का नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को होम क्वारंटाइन को लेकर नोटिस भेजा गया है। मौजूदा पार्षदों, पूर्व पार्षदों समेत शहर के 76 पार्टी नेताओं को क्वारंटाइन का नोटिस मिला है। दरअसल एक बीजेपी नेता के पिता और भाई के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान नोटिस देने में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामले के खुलासे के 10 दिन बाद बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, लाखों खाता धारकों के पैसे अटके। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका देते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इसकी वजह से बैंक के करीब 1.25 लाख खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की एफडी भी अधर में अटक गई है। आरबीआई साल 2014 से ही लगातार बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा रहा है। इससे पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, परंतु आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीकेपी सहकारी बैंक की नेटवर्थ में गिरावट इसके लाइसेंस रद्द करने का कारण बनी है। ऑपरेशनल मुनाफा होने के बावजूद नेटवर्थ में गिरावट होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। मुंबई के दादर में सीकेपी बैंक का मुख्यालय है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर सवाल 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद से कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए निवेशकों, जमाकर्ताओं ने भी प्रयत्न किया था। इन्होंने ब्याज दर में कटौती की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने 17 मई तक कैंसिल की सभी यात्री ट्रेन, एडवांस टिकट भी नहीं होंगे बुक। जी हां दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने भी यात्री ट्रेनों का संचालन 17 मई तक बंद करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है 17 मई तक के लिए सभी पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि श्रमिक तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य स्थानों पर फंसे लोगों की आवाजाही के लिए अलग अलग स्थानों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि सहित सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 17 मई तक निलंबित रहेंगी। बुकिंग के सभी टिकट काउंटर अगले आदेश तक सस्पेंड रहेंगे। अगले आदेश तक ई टिकट
टिकट सहित ट्रेनों की टिकटों का कोई अग्रिम आरक्षण नहीं है। हालांकि ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा कार्यशील बनी हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों को पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेनें और गुड्स ट्रेनें पहले की ही तरह लॉकडाउन के दौरान भी चलती रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना स्पेशल ट्रेन में उड़ी सरकार के निर्देशों की धज्जियां, मजदूरों से वसूले गए पैसे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सफार लोगों से अब किराए भी वसूले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे प्रवासियों ने बताया कि भोपाल पहुंचने से पहले ही उनसे 305 रुपए के टिकट के एवज में 315 रुपए प्रति यात्री वसूल किए गए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि ये ट्रेन फ्री में उन्हें भोपाल तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यात्रियों को बीच ट्रेन में खाना भी परोसा गया था। बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे ने शुक्रवार को देश भर में 6 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। उनमें से एक ये ट्रेन भी शामिल है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में कहा गया था कि इन 6 ट्रेनों के लिए यात्री किराए का खर्च या तो जिस राज्य से प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार वहन करेगी, या तो जिन राज्यों में ये प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने इन 6 ट्रेनों में स्लीपर क्लास के किराए के अलावा 30 रुपए का सुपरफास्ट चार्ज भी लगाया है। 20 रुपए टिकट के नाम पर भी वसूले गए हैं। इन पैसों के एवज में खाना उपलब्ध कराने की सुविधा भी शामिल है। शुक्रवार को जिन 6 ट्रेनों का परिचालन किया गया उनमें पहली ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से झारखंड के रांची में हटिया स्टेशन तक चलाई गई। इनके अलावा केरल के अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ, नासिक से भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से झारखंड के रांची तक स्पेशल ट्रेन शामिल थी। इन ट्रेनों के सफल संचालन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देश भर में इसी तरह की और स्पेशल ट्रेनें लॉकडाउन के दौरान चलाई जा सकती हैं। इन ट्रेनों में सवार होने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें प्रोटेक्टिव गियर्स दिए गए। राज्य सरकार और रेलवे के अधिकारियों ने सभी यात्रियों को एक कोच में अधिकतम 54 यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। यात्रियों को रास्ते के लिए भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया गया था। हालांकि इसके चार्ज भी टिकट में जोड़े गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में, सरकार बोली लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। राजधानी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, इसलिए यहां तीसरे लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक के दौरान किसी भी इलाके में कोई ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिलों के आधार पर इलाकों को बांटा गया है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सभी जिले 17 मई तक रेड जोन में ही रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 2 हफ्तों तक इन सभी इलाकों में किसी प्रकार की ढील नहीं देने का विचार किया गया है। हम लोग दूसरे राज्यों से भी बात कर रहे हैं। जिस राज्य के नागरिकों को वापस भेजना है वो स्पेशल ट्रेन के लिए अनुरोध करेंगे। हम अपनी तरफ से मेडिकल सहयोग देंगे। उन्होंने आगे कहा, कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्रों की वापसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमने कोटा के लिए बस भेजी है। जैन ने कहा, आजादपुर मंडी में 24 घंटे काम पर किया जा रहा है, जिससे कि वहां एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। प्लाज्मा थेरेपी के पहले मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की सरकार का निजी अस्पतालों को सामान्य सेवा बहाल करने का निर्देश, कहा नहीं मानी गई बात तो। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को योजनाबद्ध तरीके से सामान्य सेवाओं को बहाल करने का निर्देश जारी किया है। उसने शुक्रवार को बताया कि इन केंद्रों में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, ऐसी रिपोर्ट है कि जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, प्रसूति देखभाल, रक्षा से संबंधित नियमित देखभाल की जरूरत है, वे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि निजी अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कोविड-19 की चपेट में आने के डर से या तो काम नहीं कर रहे या मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। उसने कहा, कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से पहले उनसे कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति से तत्काल निपटने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने की घोषणा शुक्रवार को कर दी। लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। इस फैसले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थिति का लेखा जोखा दिए बिना और कोरोना लॉकडाउन से खराब हो रही अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए बिना रोड मैप पर बात किए ये फैसला क्यों लिया गया। साथ ही टीएमसी ने केंद्र पर पश्चिम बंगाल के रेड जोन के त्रुटिपूर्ण आकलन का आरोप भी लगाया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को केंद्र को पत्र लिखकर जोर देते हुए कहा कि राज्य में 10 नहीं बल्कि 4 ही जिले रेड जोन हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धोखेबाज दगाबाज नहीं हो सकता महाराज, ज्योतिरादित्य के खिलाफ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में म्यूजिकल प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस बागी होकर पार्टी छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफ करने के मूड में नहीं है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब कांग्रेस पार्टी ने धोखा देने के लिए सिंधिया की आलोचना करने वाला एक गीत बड़े स्तर पर प्रचारित करने का फैसला किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।